तो हेलो दोस्तों, स्टार स्टडी 536 में आपका स्वागत है। फिर से लाया लूसेंट बुक से टॉप 71 क्वेश्चन जो कि वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है और एनालिसिस भी। ऐसा क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, एसएससी बार बार पूछता है। एसएससी से लेकर अदर एग्जाम जैसे जीडी, बीएसएससी, बहुत ऐसा एग्जाम पूछा जाता है। तो किस यूरोपियों ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया था? तो पुर्तगालियों ने पहला बार, और बहुत बार ये पूछा भी जा चुका है। तो कौन? पुर्तगालियों ने फैलाया था अपना व्यापार। दूसरा है कि वो अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था। तो एग्जाम में पूछता है कि कौन सा ऐसा अंग्रेज था जो कि जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था। तो उसको क्या हम कहेंगे? सर टॉमस रो कहेंगे। सर टॉमस रो ने था जो कि जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था। तो बीएसएससी के लिए था और इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि लूसेंट का निचोड़ हम करवाने वाले हैं। और आज 71% ऐसे पहले भी कितना करवा चुके हैं, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट जीके जीएस करवा चुके हैं। तो आप जाके देख सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पड़े हुए हैं। तो प्लीज़ नए हो तो सब्सक्राइब और आगे बढ़ते हैं। अलबुर्क ने गोवा को, तो इस सर टॉमस हो गया। अलबुर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था? तो एक अलबुर्क शासक था, उसने गोवा को 1510 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान से छीन लिया था। कब छीन लिया था? तो 1510 ईस्वी में छीन लिया था बीजापुर के सुल्तान से। अगला है कि पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुई थी? तो 1448 ईस्वी में पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी। 1448 ईस्वी में। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था ब्रह्मा समाज था दोस्त। ब्रह्मा समाज में सुधारक था, जो कि आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में सुधार आंदोलन था, वो ब्रह्मा समाज था। और एग्जाम में बार बार पूछे भी जाते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो अलीगढ़ में मुस्लिम विश्वविद्यालय है और इसकी स्थापना सैयद अहमद खान के द्वारा किया गया है। तो यह विश्वविद्यालय बहुत फेमस भी है और एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप याद रखिए, सैयद अहमद खान के द्वारा ये किया गया था स्थापना। नेक्स्ट देखते हैं कि और बीएसएससी के लिए और सारे भी बहुत हम रख चुके हैं। किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? राजा राममोहन राय को हम आधुनिक भारत का जनक कहते हैं। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय राष्ट्रवाद का जनक हम इन्हीं को कहते हैं, राजा राममोहन राय को ही कहते हैं भारतीय राष्ट्रवाद का जनक। और इससे बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन भी बनते हैं। कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल किसके लिए समर्पित है? तो स्वामी विवेकानंद के लिए समर्पित है। कन्याकुमारी रॉक मेमोरियल समर्पित स्वामी विवेकानंद। तो चलिए थोड़ा फास्ट करते हैं। कूका आंदोलन को किसके संगठित किया था? तो कूका आंदोलन किसने संगठित किया था? गुरु राम सिंह ने ये किया था, कूका आंदोलन को संगठित। रामकिशन मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो रामकिशन मिशन का मुख्यालय बेलूर में स्थित है दोस्त, बेलूर में। बस सुनिए, ध्यान दीजिए। पहली बार किस कारखाना अधिनियम तहत महिला मजदूरों की सुरक्षा निश्चित की गई थी? तो ये भारतीय कारनामा अधिनियम 1891 के द्वारा ये किया गया था। और मजदूरों की सुरक्षा निश्चित की गई थी। आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? तो आधुनिक युग का मनु हम BR अम्बेडकर साहब को कहते हैं, आधुनिक युग का मनु। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? MN राय था दोस्त। कौन? MN राय। महाराष्ट्र में रासोमी किशन जस्ता किसने स्थापित किया था? वासुदेव बलवंत भड़के ने किए थे। वासुदेव बलवंत भड़के ने किए थे। महाराष्ट्र में रामोसी कृष्ण जस्ता यह स्थापित किया था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। लॉर्ड डलहौजी को हम कहते हैं, जो 1857 के विद्रोह में था। भारतीय संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी थे। तो बदरुद्दीन तैयबजी को हम कहते हैं प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वो कौन था? दादा भाई नौरोजी था जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स। भारतीय में गरम दलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक यौगिक और दार्शनिक बन गए थे? अरविंद घोष थे, जो क्रांतिकारी थे। वर्ष 1909 में
मैडम भीमा बी कौपा का पेरिस में कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करती थी? पेटिएंट ये समाचार पत्र था जो कि ये प्रकाशित करती थी 1919 में मैडम भीमा भी का। यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? चंद्रगुप्त मौर्य था तो शासक था जो कि वो यूनानियों को बाहर किया था। सांची का स्तूप का निर्माण किसने किया था? सम्राट अशोक ने किया था सांची का स्तूप का निर्माण। बिंदुसार के शासनकाल के दौरान अशांति कहाँ थी? तो बिंदुसार के शासनकाल के साथ अशांति तक्षशिला में थी। ये तक्षशिला एक विश्वविद्यालय है और ये बहुत फेमस है और एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र थी दोस्त। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ? पाटलिपुत्र थी। किसके ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? विशाखादत्तनम के ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे? सवन बेलगोला में अंतिम दिन गुजारे थे और वहीं पे उनकी मृत्यु हो जाती है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम दिन वही की थी। चाणक्य किसके प्रमुख सलाहकार थे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे और चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री था। अशोक की प्रशासनिक नीति भारी परिवर्तन किस घटना से आया? कलिंग युद्ध के बाद आया अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन और ये 261 ईसा पूर्व में हुई थी कलिंग युद्ध। सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? और एक अशोक के प्रशासनिक नीति की एक बात और के ये बौद्ध धर्म थे। ये बौद्ध धर्म मानते थे। अशोक बौद्ध धर्म मानते थे। कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुई थी। अगर हम इसकी बात करें तो ये उपगुप्त का कौन था? पुत्र था। सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे दोस्त सम्राट अशोक। अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी? तो ये पाटलिपुत्र में की गई थी। मठ और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है मठ और स्तूप। बौद्ध धर्म से संबंधित है। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? हकीम खान थे दोस्त हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के पति। हिंदू धर्म ग्रंथ का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था? दारा किशोर था जो कि हिंदू धर्म का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था। तो ये हिंदू धर्म ग्रंथ का अध्ययन करने वाले दारा किशोर थे। अकबर ने दीन इलाही किस वर्ष प्रारंभ किया था? 1582 ईस्वी में अकबर ने दीन इलाही किस वर्ष स्थापित किए थे? शाहजहां ने मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा के स्थान पर कहाँ स्थानांतरित की थी? दिल्ली से आगरा से दिल्ली ले गया था दोस्त शाहजहां ने। दास्तान अमरी हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया है? तो अब्दू असमद के द्वारा किया गया दास्तान अमरी हमजा का चित्रांकन। राम मोहन राय को अकबर शाह द्वितीय ने कौन सी उपाधि दी थी? तो राजा की उपाधि दी थी दोस्त राम मोहन राय ने को। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? हाजी बेगम ने बनवाया था दिल्ली में हुमायूं का मकबरा। मनसबदार जिसे मृदा के रूप में वेतन दिया जाता था उन्हें कहा जाता था नगदी। तो आप यह मृदा के रूप में वेतन दिया था नगदी कहा जाता था। किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने 1645 में पुरंदर की संधि की थी? तो सवंत सिंह थे उनके साथ 1665 में पुरंदर की संधि की थी। मुगल सम्राट जहांगीर के कैप्टन हकीम को किस उपाधि से सम्मानित किया गया था? इंग्लिश खान के नाम से उसे सम्मानित किया गया था। शाहजहां ने दारा सिकों को कौन सी उपाधि दी थी? शाह बुलंद इकबाल के उपाधि दी थी दोस्त शाहजहां ने दी थी दारा किशोर को शाह बुलंद इकबाल। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा अकबर था। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था तो मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था जो था क्योंकि लागू की गई थी। तो क्यों लागू की गई थी? सैनिकों को सुगमता से भर्ती हेतु मतलब सैनिकों को अच्छे से वेतन देने में और भर्ती करने में। मुगल काल में जिस मदरसे में मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई में विशेषता हासिल की वो स्थित था लखनऊ में। कहाँ स्थित था? लखनऊ में था। बाबर ने सर्वप्रथम 1507 में बादशाह की पदवी धारण की थी। काबुल में की थी दोस्त बाबर ने सर्वप्रथम 1507 ईस्वी में बादशाह की पदवी। तुजुल बाबरी किस भाषा में लिखी गई है? तो यह तुर्की भाषा में लिखी गई है। हेमचंद्र विक्रमादित्य भारतीय इतिहास में किस नाम से जाने जाते थे? इसको हम हेमू को हम विक्रमादित्य के नाम से भी जाने जाते हैं। कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया था? इल्तुतमिश ने दोस्त इसको पूरा करवाया था। कौन करवाया था? इल्तुतमिश ने। अगर इसकी बात करें हम
लाख वक्त की उपाधि किस शासक को दी गई थी? कुतुब ऐबक को ही दी गई थी दोस्त। लाख वक्त की उपाधि दी थी कुतुबुद्दीन ऐबक को। और ये एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और इसको हम पिलवर वक्त भी अब कहते हैं। उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक थी रजिया सुल्तान थी दोस्त, जो कि बार बार हम आपको बोलते हैं, याद भी हो गया होगा। दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ था? 1526 ईस्वी में समाप्त हो गया था दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल। चंगेल खान ने जलाउद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? तो ये इल्तुतमिश के पीछा करते हुए दोस्त, अलाउद्दीन का पीछा करते हुए जिसके शासनकाल में हो गया था। मदुरई तक सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का जनरल कौन था? मलिक कफूर था दोस्त, जो मदुरई तक सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का जनरल था। स्वयं को दूसरा सिकंदर सानी कहने वाला सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी था, जो सिकंदर सानी कहते थे। सन 1329 और 1330 के बीच किसके तांबे सिक्कों के रूप में परिणाम स्वरूप मुद्रा प्रचलित की थी? मोहम्मद बिग तुगलक ने की थी दोस्त, 1329 से 30 के बीच में तांबे के सिक्के। किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासक किया? तुगलक वंश था जो कि बहुत समय तक शासक किया था। कुतुब मीनार के जैसे हम आज उसे देखते हैं, अतः पूर्ण निर्माण किया गया था। सिकंदर लोदी के द्वारा उसे पूर्ण निर्माण किया गया था, फिर से बनवाया गया था। सुल्तान वंश की विशालतम अस्थायी सेना जिसका भुगतान लोधी वंश था। सुल्तान वंश की विशालता अस्थायी सेना जिसका भुगतान सीधा राज्य द्वारा किया जाता था, वो बनाई थी, कौन बनाई थी दोस्त? अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाई थी। तो सुल्तान वंश की विशालता होती थी। बिहार और उड़ीसा को बंगाल को कब अलग किया गया था? तो बिहार और उड़ीसा को बंगाल से 1912 में अलग किया गया था। 1857 के स्वतंत्रता सेनानियों में, और फिर से रिपीट हो गया दोस्त, बिहार और उड़ीसा को बंगाल से कब अलग किया गया था? तो 1912 से किया गया था। अगर हम इसकी बात करें तो एग्जाम में बार बार पूछे भी जाते हैं, तो आप ये याद रखिएगा। अगर हम 1857 के स्वतंत्रता सेनानियों में किसने लखनऊ से विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो 1857 के स्वतंत्रता सेनानियों में था जो कि लखनऊ से विद्रोह किया था और विद्रोह का नेतृत्व किया था, तो ये हजरत महल ने किया था 1857 में, और एग्जाम में पूछे जाते हैं। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन चालू किया गया था दोस्त, तो ये गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन स्थगित कर देने का कारण क्या था? तो चौरा चौरी कांड हुआ था दोस्त, जिसमें एक चौकी में पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया गया था। उसी में गांधी जी ने चौरी चौरा कांड किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुआ था दोस्त, एओ होम के द्वारा। इब्न बतूता किसके काल में भारत आया था? मोहम्मद बिग तुगलक के काल में इब्न बतूता भारत आया था। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर मतलब लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन था? तो लोथल, और लोथल गुजरात में है। तो प्लीज़ नए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे भाई, इससे भी बेहतरीन हम आगे आपको कल देंगे। भारतीय क्रांति की माँ कौन कहलाती है? तो भारतीय क्रांति की माँ कौन? बीकाजी रुस्तम कामा कहलाती है, हम इन्हीं को कहते हैं भारतीय क्रांति की माँ। पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु है दोस्त, तो ऐसा क्वेश्चन तय रहा था। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की थी? दयाराम साहनी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी दोस्त, 1922 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा खोजी गई थी मोहनजोदड़ो की खोज। समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक ने की जाती थी? तो समुद्रगुप्त को हम नेपोलियन के रूप में भी जानते हैं, और यूरोपीय शासक से की जाती है नेपोलियन को, तो आप याद रखिएगा। किस शासक ने राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थापित किया था? मोहम्मद बिग तुगलक ने किया था दोस्त, दिल्ली से दौलताबाद। तो याद रखिए, दिल्ली से दौलताबाद कौन ले गया? मोहम्मद बिग तुगलक ने।